जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज एकादशी का व्रत है और पौष मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज आप सभी एकादशी व्रत के पावन पर्व पर सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। साथ ही साथ सर्वप्रथम आप सभी सुनेंगे गणेश भगवान की कथा तथा विष्णु भगवान का चालीसा और एकादशी माता की आरती। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरी भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तत्पश्चात सुनेंगे सफला एकादशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि हे बुढ़िया, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन के ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, यह थी गणेश भगवान की कथा। अब आप सभी सुनिए सफला एकादशी की कथा। उसके बाद आप सभी सुनेगा सूर्य भगवान की कथा, क्योंकि पौष मास के महीने में सूर्य नारायण की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे भक्त वत्सल, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इस अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत का श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि मैं कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए
ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा को सुनिएगा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में से लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह महापापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवी देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह विचरने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने अपने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थल भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीतल के चलते हुए रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्यम होने के समय सूर्य की गर्मी को पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल आपको ही अर्पण हैं। आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पापों को नष्ट हो दूर कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज को भार सौंपकर और खुद वन को चले गए। जब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा, उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता है वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी आज की कथा। अब आप सभी श्रवण करिए सूर्य भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन लीप कर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर अनेक प्रकार के धन धान से भरपूर हो गए।
श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न और दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसके घर का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ के घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से ही लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने का चारा भी डाल दिया। जब पड़ोसन उसकी वृद्धा ने देखा कि घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और सीधी साधी वृद्धा को इसकी कोई खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को अंदर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल पा रहा था, तो वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा का सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जैसे आप राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर में गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर के गौ और पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने से तेरा भला होगा। उसके रविवार के व्रत को प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार को दिन भगवान सूर्य नारायण का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी।
हे प्रिय भक्तों, तो यह थी सूर्य नारायण भगवान की कथा। अब आप सभी श्रवण करिए भगवान विष्णु का चालीसा और विष्णु भगवान की आरती। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे गान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संचन। पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरई धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतारे असुल दर मारा, रावण आदक को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अभिनख असुर चंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर में रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलही नचाया, उस कर भस्म तुमने करवाया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीने तुम शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम तब बने मनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीज धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो इस पर से धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दहा अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं बत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेब अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण को दास बनाओ। निगम सदा ये बिन सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे।
प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं तुम्हें पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयानिधि, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, बल और बुद्धि बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको आज के पूर्णिमा व्रत की कथा तथा पूर्णिमा व्रत का चालीसा और आरती अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।